मैं नहीं गया कॉलेज, नहीं गया मैं कॉलेज। मुझे पता था कि ये स्कूल और कॉलेज मुझे सक्सेसफुल नहीं बना सकते, और इवन एट मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट आई कैन सी द विजन, आई कैन सी द पाथ कि मैं वहां पे जाऊंगा। अभी मुझे वो पाथ दिख रहा है। तो एज ऑफ मैं बताऊं आपको, सबको पता है कि स्कूल जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल वर्ल्ड की नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है ना, ये तो आपको पता ही है। बट क्या आपको ये पता है कि वो आपको कभी मैन भी बनना नहीं सिखाते? सारी बायोलॉजी पढ़ा देंगे, सारी चीजें पढ़ा देंगे, बट कभी आपको ये नहीं सिखाएंगे कि अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करो। अगर हर स्कूल में एक चीज सिखा दी जाए कि भाई मैन को बचपन से ही 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से कि तो एक बर्ड है, तुझे रोना नहीं है, तुझे खुशी में खुश का एक्ट नहीं करना, तुझे दुख में दुख का एक्ट नहीं करना, जो कि वो आगे 30 साल की उम्र में सीखेंगे जब तक उनकी ऑलमोस्ट जवानी चली जाएगी, उसका फायदा क्या? मैन को मैन नहीं बनने देते। इवन एट तुम्हारा बनने क्यों देंगे? वो बन गए भाई, तुमको सेंस ऑफ नॉलेज आ जाएगी तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, ओके ये सब झूठ था, ये सब क्या हो रहा है, राइट? वो क्यों बनने देंगे? इवन एट अपने आप को फील करो कि तुम स्कूल हो, तुम्हारे पास एक सिंगल मोस्ट यही टास्क है कि तुमको बच्चों को सक्सेसफुल नहीं होने देना। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर तुम स्कूल में जाके पैसे नहीं देते, तुमको पेपर देने से बड़ा कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का मुझे नहीं पता इतना हार्श वो है कि नहीं है, बट इवन एट मैं बताऊं, मेरे कुछ छोटे मोटे भी एग्जाम होते थे, लाइक कुछ भी छोटे छोटे मंडे टेस्ट, जिसकी फीस ही यही होती थी, उस बच्चों को ले जाते थे, कहते थे तुम पेपर नहीं दोगे, ये तुम्हारा स्कूल है, इससे सीख रहे हो तुम। चलो तुमने एक तरह से तुमने ऐसा ज्वाइन भी कर लिया क्योंकि तुमको पता नहीं था, तुम छोटे बच्चे थे। वो हर एक चीज सिखा देंगे, हर एक चीज बता देंगे, दैट इज गुड फॉर द ब्रेन नॉलेज, दैट्स गुड, बट वो तुम्हें कभी एक बर्द बद्दा नहीं सिखाएंगे, बैड बद्दा नहीं सिखाएंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना नहीं सिखाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर एक बॉस हायरार्की चलाते हुए आए हैं। बॉस हायरार्की कैसे, मैं बताता हूं। तुम स्कूल जाते थे, याद करो, अगर तुम अभी स्कूल में हो तो याद करो, अगर नहीं हो कॉलेज में हो तो याद करो। तुम स्कूल या कॉलेज जाते हो सुबह उठ के, वो तुमको एक होमवर्क देते हैं, तुमको पता होता है कौन सा पीरियड कितने बजे है, तुमको क्या किताब खोलनी है, क्या करना है, और घर आके तुमको क्या करना है, और कल सुबह तुमको क्या करना है, कौन सा होमवर्क चेक कराना है, और घर पे जाके होमवर्क करना है, और शाम को 1-2 घंटे फ्री है, उसमें रील स्क्रॉल कर ली या कुछ भी कर लिया फालतू का, मूवी देख ली, राइट? वो मेक श्योर करते हैं वेरी प्रिसाइजली कि आपके पास वो इतना काम दे दे कि आपके पास कुछ अलग करने का टाइम ही ना बचे। दैट इज व्हाट दे डू। तुम अगर एक बिजनेस खोलने का सोचते हो, मोस्टली लोग कॉलेज के आसपास उनको 20-21 में पता चलता है, यार पैसे कमाने हैं, मैं माँ बाप पे बोझ बन रहा हूँ, अब क्या करूँ, कोई नहीं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, अभी तो क्या हो गया कॉलेज ही तो कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं तो कॉलेज ही कर रहा हूँ भाई। 20-21 साल 22 साल में घर से पैसे ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए भाई। अगर तुम कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे, ठीक है, ट्राई कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, दैट्स गुड। जब आंखें खुली तभी सवेरा। ट्राई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कॉलेज में जाके ही 2-4 दो यू आर बॉर्न टू लूज अगर आप ऐसे। बट बैक टू द टॉपिक, बहुत ज्यादा डीप वेरी जाते, सीधा आपको बात बताऊं तो बहुत हायरार्की चलती हुई आई। उन्होंने मेक श्योर करा कि आप आगे जाके जॉब भी करो, क्योंकि आपको 12th के बाद आपको डायरेक्ट बोल दिया गया कि बेटा सीयूईटी देना है। आई वाज द वन स्टैंडिंग, मैं नहीं दूंगा बेटा, पर कॉलेज जाके फ्यूचर का क्या, मेरा बिजनेस है। पर बेटा वो तो माँ बाप का है, माँ बाप भी तो मेरे। बट स्टिल मैं उनके बिजनेस में नहीं गया, हमने एक अलग बिजनेस मॉडल चलाया और उसको खोला, एंड इट इज गोइंग वेल। होप सो फ्यूचर में हम उसके पास, हमारे पास और प्लान है उसको भी सक्सेसफुल करें। बेसिकली मैं जीता हूँ लोगों को वेट लॉस कराने के लिए, और उनकी है वीडियो कह रहा हूँ मैं, सॉरी, उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए थ्रू वीडियोस। तो इवन एट दिस पॉइंट मेरे को आगे कहते थे कि भाई कॉलेज करो, कॉलेज क्यों, डिग्री क्यों, जॉब कितने की जॉब, 25, 30, 40, 50, बस खत्म, दैट्स योर लाइफ। बॉस हायरार्की मेंटेन करके रखते हैं वो, ताकि कॉलेज में भी तुमको एग्जैक्टली पता होता है कितने बजे क्या है, और तुमको कंफर्टेबल करते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। कॉलेज की तुमको पता होगा क्लासेस में 2 घंटे के 1-2-3 घंटे के ब्रेक्स होते हैं, जो कि नीडेड नहीं होते। मैक्सिमम किसी को माइंड रिफ्रेश करने के लिए आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, दैट्स इट, या 5-10 मिनट का। इवन एट कोई बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो थक जाते हैं तो 1 घंटा, तुमको पता है वो तुमको कंफर्टेबल रखते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि मेक श्योर करते हैं तुमको कभी रियलाइज आओ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
एक बंदे को जब रियलाइज हो गया उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट क्यों करेगा? बट नहीं नहीं, वेट करो, तुम कॉलेज में वेट करो, तुम्हारी 2 घंटे बाद क्लास है भाई, क्या हो गया, अटेंडेंस भी तो लगनी है, अटेंडेंस भी तो इंपॉर्टेंट है, करो वेट। दे कीप यू कंफर्टेबल वेस्टिंग टाइम। मेरे को ये सारी चीजें पहले से एनालाइज हो गई थी 12th के एंड तक। मैं अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा फोर्स कर रहा था कि मैं 12th भी छोड़ दूं, बट दे सेड अब फीस वगैरह जा चुकी है, सारी चीजें जा चुकी है, एंड मैंने भी आधे अपने पेपर्स दे दिए थे तो थोड़े से ही बचे थे। आई वुड से ठीक है 12 साल वेस्ट करे 1 महीना और पेरेंट्स के लिए, चलो कोई नहीं, बट अब कॉलेज नहीं, क्लियर कट कॉलेज नहीं। तुम सोचते हो कि मैं कॉलेज बोलूंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? भाई तुम्हारे, अगर तुम अपने माँ बाप के अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख हर महीने डाल रहे हो ना, तो पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हो? इवन एट की तुम मेहनत कर रहे हो तब भी कोई पॉइंट नहीं है। मेहनत करो, अपने गोल की तरफ करो, यू विल फिगर समथिंग आउट, बट मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल कीपिंग योरसेल्फ इन द टाइम वेस्टेड जो है वो तुमको एक कॉलेज ही प्रोवाइड कर रहा है कि बेटा नहीं, पीरियड स्कूल होते हैं, स्कूल में 8 घंटे वेस्ट सुबह से लेकर, टोटल दिस थिंग लाइक रेज। मेरे को बहुत रेज आ जाती है इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हुए भी ना। मैं लेट आउट करूं तो मैं नहीं करना चाहता कि कुछ गुस्से में उल्टा सीधा बोल दूं, बट येस, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को पता है क्या क्या गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि ये चीज़ें गलत है। और बेस्ट मेंटल मॉडल इज टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड इम्प्रूव ऑन इट। दे कीप यू कंफर्टेबल वेस्टिंग टाइम। तुमको क्लबिंग की शुरू से आदत लगवाना चाहते हैं कॉलेज वाले। 9th में तुमको क्वांटिटीज वगैरह अरेंज कराने चालू कर देते हैं, इवन एट की कोई और करा रहा है, बट स्कूल वालों का काफी ज्यादा हाथ होता है उस चीज में। तुम मानो या ना मानो, स्कूल वालों का काफी ज्यादा हाथ होता है। क्लबिंग वगैरह अकाउंटिंग में रहता है तो बचपन से सिखाते थे बेटा, जब तुमको ना इंजॉय करना होता है, तुमको ना बाहर जाके इंजॉयमेंट लेनी होती है। इंजॉयमेंट होती है भाई लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए। मर्द हो अपने, तुम्हारे घर पे पैसे नहीं है, तुम्हारे सर पे लोन चढ़ रखा है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बैठ के टल्ली हो रखी हो फुल, पता नहीं आसपास क्या हो रखा है, पता ही नहीं है कौन से जन्म में पूछ रखे हो, बाहर ही आउट ऑफ द माइंड। वो चीजें गलत है। वो चीजें क्यों गलत है? इवन एट तुम्हारा ब्रेन अवेयर हो, तुम महीने में 1-2 बार जा रहे हो, दैट्स गुड, बट वो मेक श्योर करते हैं कहीं ना कहीं तुमको आदत लग जाए क्लबिंग की, तुमको कहीं ना कहीं आदत लग जाए क्लबिंग की। वो मेक श्योर करते हैं इवन एट स्कूल से, 9 से, और फिर उसके बाद तुम कह सकते हो कि कॉलेज से, जब फ्रेशर पार्टी वगैरह या कुछ भी होती है, वो मेक श्योर करते हैं कि ये सब हो। रियली सॉरी अबाउट दैट, कैमरा ऑफ हो गया था, बट एनीवेज ठीक है। तो मैं था टॉपिक पे कि वो लोग आपको सप्रेस करते हैं, वो लोग आपकी चीजें हिंडर करते हैं। तो अब अगली चीज में क्या है जो वो हिंडर कर रहे हैं रियली, वो आपको कभी बिजनेस रन करना या पैसे कमाना नहीं सिखाते, वो खुद एक डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं, मैं जिस स्कूल में था वो सिखों का स्कूल था, राइट? तो उन्होंने देखा भाई कि सिखों के स्कूल अभी है नहीं इतने, और यहाँ पे इतने बढ़िया है नहीं जिसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने सिखों का स्कूल ब्रांड वैल्यू का बना दिया, और उसमें बच्चे आए सिख ही सारे पढ़ने, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। तुमको ग्राफ पढ़ा देंगे डिमांड सप्लाई के, सी इक्वल बार इक्वल टू वाई। अबे भाई जो रियल डिमांड सप्लाई है वो नहीं सिखाएंगे। तुम्हारे क्लास में जो हर एक बच्चा बैठा है, हर एक तुम्हारा एक पोटेंशियल कस्टमर है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खरीदता है, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ मनी स्पेंड करता है, और वो सारे बच्चे अगर तुमको एक मनी जो है, सोचो सारे बच्चे तुम्हें मनी देने लग जाए सारी नेसेसिटीज के लिए, अगर तुम्हारे पास है, तुम उनको प्रोवाइड कर सकते हो, तो तुम अमीर हो जाओगे स्कूल में बैठे बैठे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल। तुमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि वर्ल्ड को किस परस्पेक्टिव से देखना है, किधर से देखना है, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए तुम्हारा वर्ल्ड का देखने का, वो स्कूल में सिखाया नहीं। क्यों ही सिखाएंगे? क्योंकि वही खुद डिमांड फुलफिल कर रहे हैं वहां पे। तुम तो ग्राफ ही पढ़ते रह जाओगे और जॉब करो, राइट? क्या रखा है बिजनेस में, क्या रखा है? रिस्की है ना? सिक्योर फ्यूचर रखो भाई, जॉब करो, छोड़ो जॉब करो। बिजनेस में क्या रखा है ना? जॉब के साथ साइड बिजनेस तो भी क्या रखा है, उसमें मेहनत लग जाएगी थोड़ी सी, है ना? तुम आधा घंटा कम सो जाओगे, तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो जाएगी उसमें। समझ सकते हो? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं समझ सकता। तो इवन एट की मैं ईगो नहीं दिखाना चाह रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव पीपल लाइफ, चाहे वो तुमको हार्श लगे या किसी भी वे में, बट येस, यहाँ तक बात थी। और मुझे नहीं पता एक और चीज़ है जो सारे स्कूलों में होती है नहीं होती, बट कहीं ना कहीं मोस्टली स्कूलों में होती होगी। मैं जैसे कुछ भी कहीं भी लड़कियों से बात करने जाता था, मेरे टीचरों का हार्ट अटैक आ जाता था।
सीटिंग प्लान चेंज कर दिए, कुछ भी कर दिया या मुझे बोल दिया, तो कहीं ना कहीं उनको स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट होता है ताकि वो तुमको बैक सोसाइटी में डाले, तुमसे बैक प्रेशर डाले कि लड़कियों से बात करना गलत है। ओह माय गॉड, लड़कियों से बात कर ली। कभी भी इन चक्रों में मत पड़ो कि तुमको किसी के कहने पे कुछ करना पड़े। अपना मेंटल मॉडल डिफाइन करो, अपनी खुद की सेल्फ इमेज डिफाइन करो, अपनी वैल्यू डिफाइन करो। किसी के उसमें मत चलो कि मेरे को किसी ने कह दिया अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इंडिविजुअलिज्म, पैदा अकेले हो, जाओगे भी अकेले ही, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमको मेंटल मॉडल अपना सही करना है तो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, जाके देख लो। मेंटल मॉडल तुम्हारा फिक्स हो जाएगा एकदम। और भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस आती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। ओए रूड नहीं था मैं किसी के साथ, जस्ट वांट टू इंप्रूव योर लाइफ।